सोचना पड़ रहा है। रोशन हमें ताजा तस्वीरें दिखाने के लिए और ये खबर को सबसे पहले ब्रेक करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नजर बनाए रखिएगा, आगे आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। बहरहाल खबरों में आगे बढ़ते हैं। आदिवासियों के डीएनए वाले बयान पर शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने विधानसभा में माफी मांग ही ली, लेकिन उसके बाद भी विपक्ष और आदिवासी समाज दिलावर से इस्तीफे की मांग कर रहा है और हंगामा लगातार जारी है। ये रिपोर्ट देखिए। मदन दिलावर के इसी बयान पर प्रदेश की सियासत में हंगामा है। आदिवासियों के डीएनए कराने की बात को लेकर सियासत का बाजार भी गर्म है। लगातार न केवल आदिवासी समाज ने विरोध किया, बल्कि विपक्ष ने भी इस बयान की कड़ी निंदा की और विधानसभा सत्र के दौरान शिक्षा मंत्री से विपक्ष ने लगातार माफी मांगने की मांग की। सुनना पड़ेगा, मेरे बात सुने, आपका नीचे तो जा सकते हैं। मैं संक्षिप्त कर रहा हूं। लेकिन शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के बयान पर चला रहा घमासान आखिरकार पटापेक्ष हो गया। सदन में विपक्ष की ओर से लगातार किए जा रहे विरोध के बीच शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने विधानसभा की कार्यवाही शुरू होने के साथ ही अपने बयान पर खेद प्रकट कर दिया। विधानसभा की कार्यवाही शुरू हुई। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने प्रश्नकाल शुरू होने से पहले कहा कि शिक्षा मंत्री मदन दिलावर 2 मिनट अपनी बात को कहना चाहते हैं। सभी शांति से उनकी बात को सुने। इसके बाद शिक्षा मंत्री मदन दिलावर सदन में खड़े हुए और खेद प्रकट किया। इसके बाद विपक्ष ने अपने विरोध को वापस ले लिया। तो मैं खुद आदिवासी हूँ, क्योंकि मेरे पिताजी शाहबाद के शहरी क्षेत्र में, मेरे दादाजी वगैरह सब सीताबाड़ी के जंगलों में निवास करते थे, वहीं उनका मकान था और इसलिए आदिवासी समाज के लिए मेरे मन में बहुत सम्मान का भाव है। ये हिंदू समाज का श्रेष्ठ अंग है। इनके बारे में नकारात्मक भाव रखना मैं नहीं मानता हूं और इसलिए मैं विपक्ष को या किसी आदिवासी बंधु को जो मेरी जाति के हैं उनको कोई कष्ट हुआ मेरे बोलने से, मेरी बात करने से या कोई शब्दों से, तो मैं खेद प्रकट करता हूं। इसके बाद प्रश्नकाल के दौरान शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के विभाग से लगे सवाल जवाब पर विपक्ष ने किसी भी तरीके का कोई हंगामा नहीं किया। वहीं माफी मांगने के बाद विपक्ष ने दिलावर को पहले ही माफी मांगने की नसीहत दी थी। मंत्री जी को खेद बहुत पहले प्रकट कर देना चाहिए था। जिस प्रकार की भाषा का उपयोग उनने किया था वो गलत था। हमें कोई ऐसा शब्द नहीं बोलना चाहिए कि जो किसी दूसरे धर्म, जाति, समाज, समुदाय, व्यक्ति को बुरा लगे। और मंत्री जी ने कहा, माफी मांगी, मैं उनको धन्यवाद देता हूं, क्योंकि माफी मांगने से कोई आदमी छोटा नहीं होता है, ये बड़प्पन ही है। इसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूं। बांसवाड़ा सांसद राजकुमार रोत ने कहा कि मानगढ़ धाम पर लाखों की संख्या में एकत्र हुए आदिवासी समाज का दबाव है, जिसके चलते उनको माफी मांगनी पड़ी। मदन दिलावर जी को अगर गलत लग रहा था बोलने के 2-4 दिन बाद ही माफी मांग लेते। आज 2 महीने करीब होने आ गए और आज ही के दिन सदन की सबसे पहले शुरुआत में क्वेश्चन आवर से पहले ही उन्होंने माफी मांगी, क्योंकि आज मानगढ़ पर लाखों की संख्या में आदिवासी समुदाय एकत्रित हो रहा है। ये बिल प्रदेश की डिमांड को लेके, लेकिन साथ ही जिस तरह से मदन दिलावर ने आदिवासी समुदाय के डीएनए पे बोला है, उस बात को लेकर पूरा आदिवासी समुदाय साथ ही अन्य समुदाय के अंदर भी आक्रोश है। और ये माफी जो मांगी है कहीं तो उनके पार्टी के दबाव में मांगी गई है। हम चाहेंगे कि उनको पद से इस्तीफा दिया जाए। फिलहाल दिलावर के माफी मांगने के बाद विपक्ष ने उनका बहिष्कार खत्म कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और अगली खबर चूरू से, जहां पर रतनगढ़ में एक आवारा सांड ने एक बुजुर्ग को टक्कर मारकर कुचल डाला। हादसे में व्यक्ति की मौत भी हो गई है। ये पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। सीसीटीवी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि सड़क पर तेज गति से दौड़ रहे आवारा सांड की चपेट में बाइक सवार आता है। टक्कर से बाइक सवार व्यक्ति सड़क पर गिर जाता है, जिससे कुचलकर सांड दौड़ते हुए आगे निकल जाता है। वहीं इस घटना के बाद रतनगढ़ के लोगों ने पालिका प्रशासन को ज्ञापन देकर आवारा पशुओं को पकड़कर नंदीशाला भिजवाने की मांग की है। तस्वीर आपके सामने है, जहां पर देखिए किस तरीके से आवारा पशुओं का आतंक देखने को मिला। एक सांड वहां पर दौड़ता हुआ नजर आता है और अचानक वहां सामने से आ रहे बाइक सवार को टक्कर मार देता है। हालांकि जो बाइक सवार है उनकी मौत हो चुकी है। देखिए सांड आया
बाइक सवार को टक्कर मारी। बाइक सवार नीचे गिरा, उसको रौंदते हुए सांड आगे चला गया। इलाज के दौरान बाइक सवार की मौत हो चुकी है। ऐसे में लोगों का गुस्सा पालिका प्रशासन के खिलाफ है। साफ तौर पर यही मांग कि आवारा पशुओं को पकड़ा जाए। बीच सड़क पर ये देखिए हादसा हुआ, किस तरीके से सांड भागता हुआ आया और फिर सामने से आ रहे बाइक सवार को गिरा दिया। जैसे ही वो जमीन पर गिरा, उसको कुचलते हुए सांड आगे भाग गया। प्रदेश में इस वक्त बिजली संकट के मुद्दे पर जबरदस्त तरीके से सियासत हो रही है। सदन में भी यह मुद्दा गूंजा। विधानसभा में कांग्रेस विधायकों ने जमकर इस दौरान हंगामा किया, तो वहीं ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने पिछली सरकार को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया। यह खास रिपोर्ट इस पर देखिए। बिजली संकट पर सियासी बवाल। सदन में जोरदार हंगामा, उठे सवाल। विपक्ष का हमला, मंत्री का पलटवार। संकट के लिए पूर्व सरकार जिम्मेदार। राजस्थान में बिजली संकट के मुद्दे के बीच पूर्व सीएम अशोक गहलोत के एक्स पर एक पोस्ट ने इस समय प्रदेश का सियासी तापमान बढ़ा दिया है, जिस पर जमकर सियासत हो रही है। इस मुद्दे की गूंज आज सदन में भी सुनाई दी, जब कांग्रेस विधायकों में बिजली संकट को लेकर विधानसभा में जमकर हंगामा और नारेबाजी की गई। दरअसल मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 12 जुलाई को सोशल मीडिया पोस्ट में दावा किया था कि छत्तीसगढ़ सरकार ने 91.21 हेक्टेयर फॉरेस्ट लैंड के इस्तेमाल की अनुमति दे दी है। सीएम भजनलाल ने इस इजाजत के लिए विष्णुदेव साय का आभार जताते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया था, लेकिन छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने मंजूरी से इस पर इनकार कर दिया। जब साय से मीडिया ने पूछा कि राजस्थान सीएम ने कोयला खदान को वन विभाग की मंजूरी मिलने पर धन्यवाद दिया है, उन्होंने कहा ऐसा गलती से हो गया होगा उनकी तरफ से। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ अपने तरफ से। उसके लिए धन्यवाद दिया है सर आपको भजनलाल शर्मा जी ने। हाँ शायद गलती से हो गई है उनकी तरफ से। इस पूरे मुद्दे को लेकर पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने दोनों मुख्यमंत्रियों पर सियासी पलटवार किया। गहलोत ने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि यह बेहद ही आश्चर्यजनक है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के बयानों में विरोधाभास है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल जी दावा करते हैं कि छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा राजस्थान के विद्युत गृहों में कोयले की आपूर्ति के लिए परसा ईस्ट और कांता बासन कोल ब्लॉक में वन भूमि का उपयोग करने की अनुमति प्रदान कर दी है, लेकिन आज छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कहते हैं कि ऐसी कोई बात ही नहीं है। गहलोत के इस पोस्ट पर ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने पलटवार किया और कहा कि राजस्थान और छत्तीसगढ़ सीएम के बीच बेहतर समन्वय है। पूर्व सीएम अशोक गहलोत बिना मतलब पर सियासत कर रहे हैं। देखिए, अशोक गहलोत जी ने जिस तरह से पूरे अपने शासनकाल में 5 साल में इस बिजली विद्युत तंत्र को जितना नुकसान पहुंचाया है, मेरे ख्याल से किसी कार्यकाल में इतना नुकसान नहीं पहुंचाया है। हमने जब ये विद्युत तंत्र उनको सौंपा था, उस समय 62,000 का कर्जा विदय योजना के तहत लिया था और करीब 2,000 करोड़ के प्रॉफिट में विद्युत तंत्र को उनको सौंपा था। जब अभी वापस हमने संभाला है 2024 में, तो इस पर 90,000 करोड़ का कर्जा उन्हें हमें विरासत में मिला है। प्रदेश में बिजली संकट का मुद्दा गर्म है, जिस पर सियासत भी खूब हो रही है। कांग्रेस लगातार इस मुद्दे को लेकर बीजेपी सरकार को घेर रही है और सरकार पर जमकर हमला कर रही है। बिजली संकट को लेकर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने भी हमला बोला।
और दूसरा मैं कहना चाहूंगा, बहुत बुरी स्थिति गाँव के अंदर है, पब्लिक परेशान है। 2-2, 3-3 बजे तक अघोषित बिजली कट चल रहे हैं, लगातार लोगों के फोन आ रहे हैं। गर्भवती महिलाएं, बच्चे, दिन भर मजदूरी करके शाम को घर पे पहुंचने वाले मजदूर, आम जनता, इंडस्ट्री, सब लोग परेशान हैं और सरकार कोई जवाब नहीं दे रही है। सरकार सिर्फ आज जब क्वेश्चन लगा उसके बाद आंकड़े 19 के बता रहे हैं। अरे हमारे समय में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, हमने ऐसी स्थिति 5 साल तक राजस्थान की जनता को नहीं आने दी। हमने बिजली की व्यवस्था की, घर के बिल के अंदर बिजली में छूट दी। सरकार कोई भी हो, बिजली की समस्या पर तकरार जारी ही रहती है। छत्तीसगढ़ सीएम के बयान के बाद इस मुद्दे पर एक बार फिर से सियासत तेज हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। भीलवाड़ा शहर के प्रतापनगर थाना क्षेत्र में देर रात गोदाम में आग लग गई और आग इतनी भीषण थी कि कुछ ही देर में उसने पूरे गोदाम को अपनी चपेट में ले लिया। सूचना मिलते ही नगर परिषद की दमकल घटनास्थल पर गाड़ियां पहुंची हैं। इसके साथ ही आग लगने के कारण का अब तक पता नहीं लग पाया है। देर रात 1 बजे आग पर काबू पा लिया गया। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने करीब 100 से ज्यादा चक्कर लगाकर आग पर काबू पाने की कोशिश की, लेकिन आग रुक रुक कर दधकती रही। तो गोदाम में रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया। बड़ी बात यह है कि 100 चक्कर काटने के बाद आखिरकार दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। बड़ी बात यह थी कि आग बीच में लगातार दहक रही थी। बीकानेर के नोखा से बड़ी खबर है, जहां पर जमीन विवाद के हत्याकांड में 4 और आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पहले भी आपको बता दें कि 4 आरोपियों को जेल भेजा जा चुका है। अब तक यानी कुल मिलाकर 8 लोगों की गिरफ्तारी हो गई है। 15 जुलाई को असलाराम बेगवार की हत्या हुई थी। नोखा के पारवा गांव की घटना है। पुलिस फिलहाल और भी आरोपियों की तलाश कर रही है। 8 आरोपी की गिरफ्तारी, जिसमें 4 की हाल ही में हुई है। तस्वीर आपके सामने जिनकी गिरफ्तारी हुई है। ये पूरा जो मामला है जमीन विवाद से जुड़ा हुआ है और इसी विवाद को लेकर हत्याकांड को अंजाम दिया गया था। और जयपुर से बड़ी खबर है, विधानसभा को लेकर बड़ा अपडेट अपने दर्शकों को बता दें कि प्रश्नकाल के साथ 11 बजे विधानसभा की कार्रवाई शुरू होगी। उच्च शिक्षा, जल संसाधन और खाद्य के साथ नागरिक आपूर्ति जैसे कई विभागों से जुड़े हुए सवाल और जवाब होंगे। यानी कि विपक्ष लगातार तीखे सवाल कर सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। ऊर्जा मंत्री हीरालाल लागर कुछ कह रहे हैं, उनको सुन लेते हैं। सकारात्मक सहयोग से चलता है। हमें सदन में दोनों पक्षों को, चाहे वो प्रतिपक्ष हो या सत्ता पक्ष हो, दोनों को एक सदन को चलाने में अपनी भागीदारी निभानी चाहिए। और ये हमारी राजस्थान की विधानसभा एक अच्छी परंपराएं रही है, हमने उनको निभाना चाहिए। ये हमारा एक राजनीति का मंदिर है, सारी दुनिया देखती है हम हंगामा करके। और यहाँ विधानसभा में जिस तरह से इसको समय को इसको बर्बाद करते हैं, प्रदेश की जनता का इसमें खरीब पसीने की कमाई का पैसा इसमें लगता है, उसका सदुपयोग नहीं करके और हम व्यवधान करके और जो सदन चलाने में गतिरोध पैदा करते हैं, उससे अच्छा मैसेज नहीं जाता है। मेरा विपक्ष से भी आग्रह है, हम आपस में मिलकर के और सदन को सकारात्मक विचार आएँ। आप अपनी समस्याएं रखें प्रतिपक्ष वाले, लेकिन सत्ता पक्ष वाले उसका सकारात्मक जवाब देते तो उसको भी सुने और उसको सुन करके और आप बहस को अपन आगे बढ़ाने का काम करें। वाद प्रतिवाद चलना चाहिए, लेकिन उसमें सकारात्मक रूप से बाधित नहीं होना चाहिए, हंगामा नहीं करना चाहिए, बैल में नहीं आना चाहिए। ये अच्छा प्रदर्शन नहीं है। कांग्रेस इस पर गंभीरता से सोचे और वो भी सत्ता में रही है कभी, उनको भी सोचना चाहिए कि हमें व्यवधान नहीं उत्पन्न करके अच्छे से सदन चलाने के में सबकी सब भागीदारी निभानी चाहिए। को लेकर सदन के अंदर जबरदस्त तरीके से हंगामा हुआ था और उसी को लेकर ऊर्जा मंत्री हीरालाल लागर कह रहे हैं कि हंगामा नहीं हो, विपक्ष अपनी बात सलीके से रखे। देखो, जिस तरह से राजस्थान के इतिहास में इतना अच्छा बजट आया है, किसानों के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, मजदूरों के लिए, इससे कांग्रेस बौखलाई हुई है। वो अनर्गलन बातें कर रहे हैं। जिस भी डिबेट के अंदर हमारे मंत्री बोलते हैं या जिसी का जवाब देते तो वो सुनना पसंद नहीं कर रहे हैं।
कि उनको पता है कि उनके पास और कोई चीज़ बचा हुआ नहीं है। हमारे सभी साथी सदस्य और हमारे सभी मंत्रीगण, इन्होंने जो 5 साल के अंदर जिस तरह से राजस्थान की दुर्दशा बिगाड़ी, हर क्षेत्र के अंदर जिस तरह से लूट मचाई, बगैर प्लानिंग के इन्होंने जो बजट बनाया है वो खींच मिटाने के लिए वो कोई भी चीज़ के अगर सामने रखते हैं तो उसका वो विरोध करने की कोशिश करते हैं। उनके पास कोई तथ्य नहीं है। और आज जिस तरह से चिकित्सा विभाग की आप बात कर रहे हो, चिकित्सा विभाग में भी हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भजन लाल जी ने हमारी वित्त मंत्री, उप मुख्यमंत्री के रूप में जो काम करिए, दिया कुमारी जी ने जो ऐतिहासिक जो बजट दिया चिकित्सा विभाग में, किस तरह से हॉस्पिटलों के अंदर कोरोना के बाद के अंदर जो पैसा हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने लोगों के स्वास्थ्य के लिए जो दिया उसका सदुपयोग नहीं कर पाए थे, वापस कैसे क्षेत्र में लोगों को बेनिफिट मिले, उसके ऊपर जितना बजट इसमें दिया पहले कभी नहीं दिया। और उसका आज और हमारे मंत्री महोदय उसका जवाब देंगे। जो भी मान्य सदस्य जो भी डिमांड रखेंगे उसकी भी पूर्ति करेंगे। पहला मौका है जब जो भी सदस्य ने जो मांगा वो हमारे मुख्यमंत्री जी ने दिया। तो सदन में तमाम मंत्रियों विधायकों को पहुंचने का सिलसिला जारी है। तस्वीर आपके सामने थी। बहरहाल हर एक अपडेट पर नजर रहेगी। खबरों में आगे बढ़ते हुए झुंझुनू का रुख करते हैं, जहां पर एक दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया है। ये वीडियो एक युवक की बेरहमी से पिटाई का है। करीब 3 मिनट के वीडियो में युवक पर 60 डंडे ताबड़तोड़ बरसाए गए। इस दौरान युवक रहम की भीख मांगता रहा, लेकिन मारने वालों का दिल नहीं पसीजा। इस वीडियो के सामने आने के बाद पुलिस अब जांच पड़ताल में जुटी है। हालांकि न्यूज 18 राजस्थान इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता। तस्वीर आपके सामने, जहां पर देखिए किस तरीके से बुरी तरह से डंडे से पीटा जा रहा है इस युवक को। और 3 मिनट का ये वीडियो जिसमें 60 बार उस पर डंडे मारे जा रहे हैं। कांग्रेस से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर, कांग्रेस विधायक दल की बैठक से जुड़ी बड़ी खबर। विधानसभा की लॉबी में बैठक शुरू की गई है। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली की अध्यक्षता में यह बैठक हो रही है। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा समेत ज्यादातर विधायक बैठक में पहुंच गए हैं। सत्र में सत्ता पक्ष को किस तरीके से घेरा जाए, इसी को लेकर रणनीति बनाई जा रही है। तो विधानसभा की नापक्ष लॉबी में इस वक्त बैठक चल रही है। कांग्रेस के विधायक दल की बैठक, जिसमें नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली तो मौजूद है ही, उनकी अध्यक्षता में बैठक है। साथ ही पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा समेत ज्यादातर कांग्रेस के विधायक बैठक में मौजूद है। कोशिश यही कि सत्र में आखिरकार किस तरीके से सत्ता पक्ष को घेरा जाए। देश के 4 राज्यों के 49 जिले मिलकर भील प्रदेश बनाने की मांग जोर पर लगातार बनी हुई है। इस मांग को लेकर बांसवाड़ा के मानगढ़ धाम में आयोजित महारैली में राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र से हजारों की संख्या में आदिवासी समाज के लोग बांसवाड़ा स्थित मानगढ़ धाम पहुंचे। ये खास रिपोर्ट देखिए। राजस्थान सहित मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र से लाखों की संख्या में भील समाज के लोग बांसवाड़ा में इकट्ठा हुए। जिले के ऐतिहासिक मानगढ़ धाम पर भील प्रदेश मुक्ति मोर्चा ने सांस्कृतिक महारैली का आयोजन किया। अलग भील प्रदेश बनाने को लेकर जय जोहार और जय भील प्रदेश का जयकारा लगाते हुए हुंकार भरे। हर साल मानगढ़ धाम पर भील प्रदेश की मांग और जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण सहित कई मुद्दों को लेकर भील प्रदेश सांस्कृतिक महारैली का आयोजन होता है। इस रैली में कई सांसद, विधायक भी शामिल हुए। सभा स्थल पर पहुंचने के लिए सुबह से ही लोग पहुंचने लगे, जिससे किलोमीटर तक वाहनों और लोगों की लंबी कतारें तक लग गई। दरअसल मानगढ़ धाम आदिवासियों का तीर्थ स्थल है और राजस्थान सरकार भील प्रदेश की मांग पहले ही खारिज कर चुकी है। बांसवाड़ा से भारत आदिवासी पार्टी के सांसद राजकुमार रोत ने कहा कि भील प्रदेश की मांग नई नहीं है, बीएपी पुरजोर तरीके से यह मांग उठा रही है। वहीं भील प्रदेश की मांग और जाति के आधार पर अलग प्रदेश की मांग को गलत बताया। ये जाति के आधार पर राज्य बनना ठीक नहीं है, क्योंकि आज एक जाति मांगेगी तो कल दूसरी जाति मांगेगी। जाति आधार पर कोई राज्य बनता नहीं और न बनना चाहिए, क्योंकि हम सामाजिक समरसता की बात करते हैं। सभी समाजों को साथ लेकर के और देश और प्रदेश को आगे बढ़ना चाहते हैं। ये 70 साल के अंदर कांग्रेस ने केवल और केवल वोट बैंक की राजनीति की है। इन आदिवासियों के लिए कुछ भी नहीं किया।
आदिवासियों के लिए इनका मुख्य प्रधानमंत्री ने भी माना कि हम जो योजना बनाकर धरातल पर भेजते हैं, 1 रुपया भेजते हैं और 15 पैसा धरातल पर पहुंचता है, तो प्रदेश कोई भी बने नहीं बने उससे कोई लेना देना नहीं है। जब तक आदिवासियों का धरातल पर ये योजना नहीं पहुंचेगी, उनका भला नहीं होगा, तो प्रदेश बनाने से कोई फायदा नहीं होगा। जनजाति समाज सनातन धर्म संस्कृति परंपरा का अभिन्न अंग है, लेकिन ये भ्रामक भ्रमजाल फैलाकर वहां पहुंचे हैं और विशुद्ध रूप से एक राजनीतिक रचना के तहत पहुंचे हैं। ये बहुत जल्दी अपने एजेंडे को लेकर असफल होने वाले। ये भ्रामक हैं, केवल राजनीति के लिए गए हैं और केवल एक संगठन है, वहां जनजाति समाज नहीं गया। जनजाति समाज आज भी धर्म संस्कृति परंपरा और संविधान को मानने वाला है। वहीं कांग्रेस ने भी जातिगत जनगणना की मांग का समर्थन किया है। आदिवासी क्षेत्र की मांग क्या है? विशेष मांग, जनसंख्या के आधार पर आरक्षण मिलना चाहिए। टीएसपी एरिया में ये कब से बरसों से मांग चल रही है, लेकिन नहीं हुई ये मांग। अधिकारी भी हमारे बैठे हुए हैं, टीएडी कमिश्नर भी आए हुए होंगे, विभाग के आए होंगे, लेकिन यह प्रस्ताव नहीं भेजते हैं कि वहां की क्षेत्र की समस्या क्या है, वहां का युवा क्या चाहता है। प्रशासनिक सेवा में एसटी को राज्य का 12% आरक्षण मिलता है, उसमें से टीएसपी को प्रत्यक्ष से हमारी मांग है कि 6% आरक्षण हमको अलग से दिया जाए। क्यों दिया जाए? इसलिए दिया जाए कि हम वहां पर गरीब हैं। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की जो सोच है वो आज आदिवासियों को कमजोर करना चाहती है, आदिवासियों की जो व्यवस्था है उसको कमजोर कर दी है। इसलिए उन लोगों में आक्रोश है और वो जिस तरह की मांग कर रहे हैं, हमारी भी सरकार थी, हम सब लोगों को साथ लेकर चलते थे, तो इस तरह की बात पैदा नहीं हुई। आज किसी भी व्यक्ति को हो, किसी भी समाज को हो, किसी भी वर्ग को हो, अगर तो ज्यादा दबाया जाएगा, ज्यादा नुकसान पहुंचाया जाएगा, तो वो निश्चित रूप से ऐसी मांगे रखेगा। फिलहाल बीजेपी इसे समाज को तोड़ने के लिए सोची समझी साजिश बता रही है, तो कांग्रेस इसको अपना समर्थन दे रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और इसी के साथ मारो राजस्थान में आज के लिए इतना ही। आगे देखिए बिग ब्रेकिंग न्यूज।